नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। इंदौर में स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारी तेज, कचरा पृथकीकरण पर मिलेंगे 1000 अंक। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर एक बार फिर से स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार सर्वे में सबसे ज्यादा फोकस कचरे के पृथकीकरण पर रखा गया। घरों से निकलने वाले 6 तरह के कचरे को अलग अलग करके देने पर शहर को 1000 अंक मिलेंगे। मई के अंतिम सप्ताह में आने वाली सर्वे टीम ये जांच करेगी कि नागरिक नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारियों के लिए तबादला प्रक्रिया शुरू, 19 मई तक ऑनलाइन आवेदन। मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने तबादलों की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके तहत नियमित और संविदा कर्मचारी 19 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही स्वीकार किए जाएंगे। उप महाप्रबंधक स्तर तक के अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं। भोपाल मेट्रो की सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स योजना पर सियासी घमासान, उमंग सिंघार ने साधा निशाना। भोपाल मेट्रो में शुरू की गई सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स योजना को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए सरकार की कार्यशैली की आलोचना की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये ऐसा है जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया गया हो। सिंघार का आरोप है कि सरकार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी सुधार पर ध्यान देना चाहिए। एमपी पुलिस बैंड भर्ती में महिलाओं को बाहर रखने पर विवाद, संगीता शर्मा ने सरकार पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश पुलिस बैंड भर्ती को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा ने आरोप लगाया कि हाल ही में जारी भर्ती विज्ञापन में केवल पुरुष उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए और महिलाओं को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया। उन्होंने इस भेदभावपूर्ण बताते हुए सरकार पर महिला विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया। संगीता शर्मा का कहना है कि एक तरफ तो सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उन्हें अवसरों से वंचित किया जा रहा है। तबादलों से बैन जल्द हटने की तैयारी, नई ट्रांसफर नीति कैबिनेट में लाएगी सरकार। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। राज्य में लागू तबादलों पर बैन जल्द हट सकता है। नई तबादला नीति 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्य सचिव अनुराग जैन और सामान्य प्रशासन विभाग को जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। गुरुवार से एमपी बोर्ड की 10वीं 12वीं द्वितीय परीक्षा शुरू, एक ही शिफ्ट में होंगे एग्जाम। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की द्वितीय या पूरक परीक्षाएं गुरुवार से शुरू होने जा रही हैं। 10वीं की परीक्षाएं 7 से 19 मई तक और 12वीं की 7 से 25 मई तक आयोजित की जाएंगी। प्रवेश पत्र एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है। सभी परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होंगी। एमपी में मेट्रो कोच में जन्मदिन और किटी पार्टी की सुविधा, सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स शुरू। राजधानी में अब मेट्रो ट्रेन सिर्फ यात्रा का साधन नहीं रहेगी बल्कि जश्न का भी हिस्सा बनेगी। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की नई सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स पॉलिसी के तहत अब मेट्रो कोच और स्टेशन परिसर में जन्मदिन, किटी पार्टी और प्री वेडिंग शूट जैसे निजी आयोजन किए जा सकेंगे। इसके लिए तय किराया देना होगा। इस योजना का उद्देश्य मेट्रो की आय को बढ़ाना है। क्रिप्टो, यूएसडीटी और डिजिटल वॉलेट अब आयकर के दायरे में, नए नियम लागू। क्रिप्टो करेंसी, यूएसडीटी और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े वर्चुअल डिजिटल वॉलेट अब आयकर विभाग की कार्रवाई के दायरे में आ गए हैं। नए आयकर कानून के तहत इलेक्ट्रिक डेटा, कंप्यूटर सिस्टम और वर्चुअल लेन देन को डिजिटल एसेट के रूप में परिभाषित किया गया। इसका मतलब है कि अब करदाताओं की डिजिटल गतिविधियों और संपत्तियों पर भी नजर रखी जाएगी। नए वित्त वर्ष से यह बदलाव लागू हो चुका है। करदाताओं को अपने डिजिटल रिकॉर्ड सही तरीके से व्यवस्थित रखने पर सलाह दी जा रही है। मध्यपुर संघर्ष और अल-नीनो से वैश्विक चावल आपूर्ति पर संकट। मध्यपुर में जारी संघर्ष और अल-नीनो की बढ़ती तीव्रता ने वैश्विक चावल आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बढ़ा दिया। होर्मुज जलडमरू मध्य में बाधाओं से ईंधन और उर्वरक की आपूर्ति प्रभावित हुई, जिससे उत्पादन लागत में भारी बढ़ोतरी हुई। थाईलैंड, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे प्रमुख उत्पादक देशों में फसल उत्पादन में गिरावट दर्ज की जा रही है। मध्य प्रदेश के 28 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाएं। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। बुधवार को प्रदेश के 28 जिलों में मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती परिसंचरण और ट्रफ लाइन के प्रभाव से 9 मई तक इस तरह का मौसम बना रहेगा।
तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।